रहने वाले महलों की खुशियां हमारे घर से चली गई रानी। जब से काजल ने किसी और से शादी कर ली, हम सब टूट गए, सब टूट गए। चाची, ये क्या कह रही है? काजल ने कहीं और शादी? कब? हाँ रानी, यही सच है, कड़वा सच है ये। कुछ दिन पहले काजल सोनगढ़ गई थी और वहां जाकर रानी, काजल का यूं अचानक शादी करना शुभम बिल्कुल टूट गया, बिल्कुल टूट गया। वो अंदर ही अंदर घुट रहा है। सिर्फ हमें दिखाने के लिए वो खुश रहता है, सिर्फ हमें दिखाने के लिए। वो देर तक हॉस्पिटल में ही रहता है और जब घर भी रहता है पता नहीं क्या सोचता रहता है वो अकेले। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही रानी, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही। जानती है, आज सुबह भी वो नाश्ता करके नहीं गया रानी। चाचू भी उसकी हालत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे रानी, और उन्होंने भी कुछ नहीं खाया। जानती है वो क्या कह रहे? शुभम की हालत देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आई? रानी, काजल के जाने से हमारे घर की सारी खुशियां चली गई, सारी खुशियां चली गई। चाची, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं यहाँ आई हूँ ना, मैं शुभम भैया और टीपी चाचू को संभाल लूंगी। हाँ रानी, वो लोग तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगे। बहुत अच्छा किया जो तुम इस वक्त आ गई। चाचू कहाँ हैं? अपने कमरे में। आप मुझे ब्रेकफास्ट दीजिए, मैं भी देखती हूँ चाचू अपनी बेटी के हाथ से नाश्ता कैसे नहीं करते। मैंने कहा ना तुमसे, मुझे नाश्ता नहीं करना। बात समझ में नहीं आती तुम्हें? चाचू, मैंने सब सुन लिया, पर चाचू मैं आपसे बहुत नाराज हूं। देखिए ना,
ज्योति चाची ने इतने प्यार से आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया और आप है कि खाने से इनकार कर दिया। वेरी बैड चाचू, वेरी बैड। बहुत नाराज हूं आपसे। चलिए बैठिए, आप बैठिए। आज मैं अपने हाथों से आपको नाश्ता खिलाऊंगी। मैं भी देखती हूँ आप कैसे नाश्ता लेते। लीजिए। That's like my chachu. My chachu is the best chachu. और हमारी रानी दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है। तुम यहां आ गई भाई, मैं बहुत खुश हूं। आप खुश रहे इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। और चाचू, अभी अभी आप ये जिद कर रहे थे छोटे बच्चे की तरह कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। भला मैं अपने चाचू को भूखा देख सकती हूँ? आपकी जिद का तोड़ सिर्फ मेरे पास है। सॉरी, आगे से जिद नहीं करूंगा। सॉरी मुझे नहीं, उधर बोली। You're right. बहुत गुस्से में। ज्योति जी, थोड़ी सी स्माइल। वो एक्चुअली मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। सॉरी, मैं कान भी पकड़ता हूं। अब तो हंस दो थोड़ा सा। मैं हूं ना। हाँ, बट आई एम सॉरी ना। अब मान जाओ प्लीज। अब गुस्सा ठंडा हो गया आपका? हाँ हाँ। ये क्या बात हुई? हर बात का गुस्सा मुझ पे ही उतारते हैं आप। ये कोई बात हुई भला? चाची, अब चाचू ने सॉरी बोल दिया, अब माफ कर दीजिए। नहीं प्लीज प्लीज, थोड़ी सी स्माइल, थोड़ी सी। चाचू, चाची ने मुस्कुरा दिया, इसका मतलब है माफी मिल गई। चाचू, मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ उसे भूलना बहुत मुश्किल है। अगर हमें इतना दुख हो रहा है, जरा सोचिए शुभम भैया पर क्या बीत रही होगी। उन्हें हमारे सहारे की जरूरत है। हमें उन्हें इस दुख से निकालना होगा। हम फिर उन्हें हंसना सिखाएंगे। आज से इस घर में कभी उदासी नहीं रहेगी। हम सब पहले जैसे बहुत खुश रहेंगे। चाचू, हम इस घर को खुशियों से सजा देंगे। चाची, आप शुभम भैया के लिए उनकी पसंद का खाना बना दीजिए। हाँ। मैं भी देखती हूँ शुभम भैया कैसे नहीं मुस्कुराते। अब तुम आ गई हो ना, अब भला उसे मुस्कुराने से कौन रोक सकता है? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब इस घर में बाहर वापस लौट आएगी। जरूर आएगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं फटाफट फ्रेश हो जाती हूँ। ठीक है। सॉरी, मैं नाश्ता तो कर लीजिए अब। हाँ।
रानी, तू यहाँ आ तो गई है, पर क्यों आई है? किस परिस्थिति में आई है? क्या तू सबको बता पाएगी? यहाँ तो पहले से ही चाचू, चाची और शुभम भैया दुख में डूबे हुए हैं, और ऊपर से तेरा दुख, तेरी तकलीफें। अरे रानी बेटा, मैं बातों में भूल ही गई तुमसे पूछना, तुम यहाँ अकेले ऋषभ बाबू साथ नहीं आए? अरे रानी बेटा, मैं बातों में भूल ही गई तुमसे पूछना, तुम अकेले कैसे? ऋषभ बाबू कहाँ हैं? चाची, वो ऋषभ आउट ऑफ स्टेशन गए हैं। तो क्या तुम मधुपुर से अकेले यहाँ आई हो? अरे ताई जी और ताऊ जी ने तुम्हें भेज कैसे दिया? भाई ये तो कोई बात नहीं हुई, ना कोई फोन ना कोई मैसेज। नई नवेली दुल्हन को कोई ऐसे भेजता है क्या? नहीं, तुम मधुपुर से यहाँ तक अकेले आई हो? अकेले कहाँ चाचू? मैं अकेले नहीं आई हूँ। वो जय भैया आए हैं मेरे साथ। उन्हें यूनिवर्सिटी में काम था तो वो वहीं से चले गए चाचू। सुना तुमने? उन्हें काम था, वो चले गए। अरे तो चले गए तो क्या हुआ, पर शाम को तो आ ही जाएंगे ना, खाना तो हमारे साथ ही खाएंगे वो। क्यों चाचू, वो शायद नहीं आ पाएंगे। नहीं आ पाएंगे? पर क्यों चाचू? वो उनका आज का ही रिटर्न टिकट है। भाई ये तो कोई बात नहीं हुई रानी, मैं वाकई ताई जी से बहुत नाराज हुआ। अरे उन्होंने हमें सर आंखों पे बिठाया था और हमें खातिरदारी का मौका ही नहीं दे रहे वो लोग, है कि नहीं? ज्योति, तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई हो? अरे भाई, बिजनेस वाले लोग हैं वो, 1000 काम होते हैं, उन्हें नहीं वक्त निकाल पाए होंगे। कोई बात नहीं, लेकिन हम तुम्हारी ताई जी से बहुत खुश हैं। उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजकर हमें इतना बड़ा सरप्राइज जो दिया है। एक काम कीजिए, अब आप मधुपुर फोन लगा दीजिए, उनसे कह दीजिएगा कि उनकी प्यारी सी बहू मायके आ चुकी है। चिंता करते होंगे ना वो लोग। अभी कर देते हैं? हाँ। हेलो हेलो लीलावती जी, देवेंद्र प्रकाश बोल रहा हूँ। नमस्कार। अरे नमस्कार समधी जी, कैसे हैं आप? आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि आपकी बहू यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने उसे यहाँ भेजकर हमें जो खुशी दी है हम बयान नहीं कर सकते। समधी जी, मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि रानी हमारी बहू होने के साथ साथ आपकी बेटी भी है, और बेटी का उसके मायके पर हक कम नहीं होता। हमारी बहू को पहले से भी ज्यादा खुश रखिएगा। हाँ जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम उसे पलकों पर बिठा कर रखेंगे। जी रखता हूँ, नमस्ते। नमस्कार। अब सासू माँ, रानी ने अपने मैके वालों से कुछ कहा नहीं? इसे तो संस्कार कहते हैं बेटा। रानी बहुत ही गुणी और संस्कारी लड़की है। वो चाहते ही अपना सब कुछ कैसे बता देगी, पर वो ज्यादा देर चुप नहीं रह पाएगी। और रही बात वापस आने की, एक बार चिड़िया अगर घोंसला छोड़ दे तो वो वापस नहीं लौटती है। अरे चाची, लाइए मैं काट देती हूँ। आप शुभम भैया के लिए हलवा बना दीजिए, उन्हें बहुत पसंद है। ये
हाँ रानी, तो अब बताओ, तुमसे सब खुश है ना वहां पर? हाँ चाची, वहाँ सब ठीक है, सब बहुत खुश है। चलो अच्छा है, मुझे खुशी है इस बात की। जानती हो, जब बेटी को अच्छा घर मिल जाता है ना, तो एक माँ के लिए इससे बढ़कर बात और कोई हो ही नहीं सकती। अरे रानी, जरा वो आटे का डब्बा ले आओ। जी। अरे रानी, वहां ऊपर नहीं, नीचे तो रखा आटे का डब्बा। अरे चाची, ये क्या? आपके हाथ कितने लाल हो गए? जानती हो रानी, जब तक हाथ लाल नहीं हो ना, तब तक हलवे में स्वाद नहीं आता है। जानती हो, खाने का और जिंदगी का यही एक उसूल है। रिश्ते ऐसे ही मजबूत बनते हैं। इंसान को हर कदम पे परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, और जब वो हर कदम पर परीक्षाएं दे देता है, तो हर दुख पार कर देता है। वो उसकी जिंदगी के रंग हर रंग से गहरे हो जाते हैं। चाची, आज तक कई बार हलवा खाया, पर खाते वक्त ये एहसास ही नहीं हुआ कि स्वाद के पीछे कितना दर्द, कितनी तकलीफें छुपी हुई है। आज मुझे समझ आया ज्योति चाची कि स्वाद कहाँ से आता है। अरे वाह, मेरी रानी ने आज तक कभी इतनी गहराई से बात की ही नहीं। मुझे बहुत खुशी है, शादी के बाद तुम और समझदार हो गई हो। आज मेरी डॉक्टर रानी मुझे सिर्फ समझदार पत्नी ही नहीं, बल्कि समझदार बहू के रूप में भी नजर आ रही है। बना ले हलवा फटाफट, शुभम इंतजार करता होगा। आज मेरी डॉक्टर रानी मुझे सिर्फ समझदार पत्नी ही नहीं, बल्कि समझदार बहू के रूप में भी नजर आ रही है। इंसान को हर कदम पे परीक्षाएं देनी पड़ती है, और जब वो हर कदम पर परीक्षाएं दे देता है, तो हर दुख पार कर देता है वो।